हमारे बालों में रूसी, डैंड्रफ हो जाता है तो हमारे बाल क्या होते हैं? टूटने लगते हैं, असमय पकने लगते हैं। तो अपने सर के बालों की रूसी और डैंड्रफ को नेचुरल तरीके से कैसे दूर करें? आज के वीडियो में कुछ नेचुरल तरीका बताएंगे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपके सर में रूसी, डैंड्रफ और ये सारी चीजें हैं तो बालों से संबंधित सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और एक खास करके रूसी और डैंड्रफ दोस्तों हमें कब होता है ये भी जानेंगे और इससे बचने के उपाय भी बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आप अगर इसे फॉलो करते हैं तो रूसी और डैंड्रफ से नेचुरल तरीके से अस्थायी समाधान पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सिर में ये रूसी डैंड्रफ क्यों होता है। और दोस्तों खास करके औरतों या लड़कियों के सर में सबसे ज़्यादा रूसी डैंड्रफ होता है। तो चलिए एक कारण को जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी को अस्थायी रूप से ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले कारण को समझना होगा और उस कारण को हटाना होगा। जब तक आप कारण को नहीं हटाएंगे बीमारी का समाधान अस्थायी रूप से नहीं मिल पाएगा। तो कारण की हम बात करें तो सबसे पहला कारण है ये ठंडी के दिनों में होता है। लड़कियों और औरतों का बाल लंबा होता है। ये डेली अपने बाल को भिगोती नहीं है जिससे बाल में नमी बनी रहती है। इसलिए ठंडी के दिनों में ज़्यादातर लड़कियों के बालों में रूसी डैंड्रफ हो जाते हैं। तो अगर हो सके तो बाल आप धुलिए, नहीं धुल रहे हैं तो बाल में तेल लगाना पड़ेगा। ये हो गया। दूसरा कारण है दोस्तों, अगर किसी को गंभीर बीमारी है जैसे थायराइड की बीमारी है, कब्ज एसिडिटी की बीमारी है, बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत रहती है तो कब्ज हर एक बीमारी की जड़ है। तो कब्ज को हटाना पड़ेगा, गैस एसिडिटी को दूर करना पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों काम का बोझ, काम की चिंता, चाहे वो पढ़ाई की चिंता हो, चाहे घर की चिंता हो। अगर चिंता करने से भी हमारे बाल जल्दी टूटते हैं और फरों में रूसी डैंड्रफ उत्पन्न होता है, तो ये करना है। और उसके बाद है दोस्तों हार्ड शैम्पू। जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो हार्ड शैम्पू में कुछ ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो कि बालों की जड़ों को खोखला कर देते हैं। इसलिए हमें हार्ड शैम्पू का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद है दिनचर्या। दिनचर्या सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। अगर आप घर के बाहर की चीज़ें खाते हैं जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, जलेबियाँ, मिठाइयाँ, ये सारे वेस्ट पदार्थ हैं। इन्हें खाने से हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है जिसके कारण दोस्तों हमारे शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, पैकेट बंद जंक फूड जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, मोमोज हो या फिर आपका ब्रेड, टोस्ट, चाय, नमकीन, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें शरीर के लिए हानिकारक हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी ये बीमारियाँ होती हैं। तो ये सारे कारण को आपको हटाना होगा और कुछ दिनचर्या में बदलाव है करना है। तो दिनचर्या में बदलाव की बात करें तो दोस्तों, जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो कमी के कारण भी हमारे बाल झड़ते हैं, सफ़ेद होते हैं और डैंड्रफ, रूसियाँ होती हैं। तो आपको क्या करना है? आपको नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाना है। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ जम के खाइए। रोज़ 1 से 2 मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। अगर आपके घर का दूध, दही, मट्ठा है तो दूध, दही, मट्ठा लीजिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें आप अंकुरित करके खा सकते हैं जैसे चना हो गया, हरी मूँग हो गया, कद्दू का, सूरजमुखी का बीज हो गया। ये सूरजमुखी का बीज हो गया, तरबूज का, खरबूज का, जितने बीन्स हैं, इन्हें अच्छी तरह से धुल करके रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। इन्हें जमा के भी खा सकते हैं। अपने डेली रूटीन में कुछ चीज़ों का काढ़ा बना के पीजिए जैसे अदरक का काढ़ा हो गया, ये आपका हो गया, जीरा का पानी हो गया, अजवाइन पानी हो गया, मेथी का पानी हो गया, ये सारे पानी हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये पाचन तंत्र को सेफ रखते हैं, गैस एसिडिटी से दूर करते हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। इसके अलावा खाने पे आपको विशेष ध्यान देना है, रात का खाना हो सके तो ना के बराबर खाएँ।
अगर आप रात के खाने में तली भुनी चीज़ें ले रहे हैं, गरिष्ठ भोजन ले रहे हैं जिससे पाचन तंत्र खराब होता है और जब पाचन तंत्र सही नहीं रहेगा तो सारी बीमारियाँ होती हैं। तो रात का खाना जल्दी खाने का प्रयास करें या ना के बराबर खाएँ, भूख मिटाएँ बस। ऐसी दिनचर्या आपको रखना है और खाना जब भी खाएँ बैठ के आराम से चबा-चबा के खाएँ। खाने और पीने में विशेष ध्यान दीजिए, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप जा कर के चैनल पे देख सकते हो उन वीडियो को और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमें करना क्या है? तो हमें करना है जो सबसे फ़ायदेमंद माना गया है दोस्तों इसमें, वो है आपको रोज़ सुबह खाली पेट आप लें आँवला। 2 से 3 आंवला ऐसे सुबह खाली पेट आप ले लीजिए। अगर आपको कोई बीमारी है और इस बीमारी की दवा खा रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। अगर आप कोई दवा नहीं खा रहे हैं, नॉर्मली तौर पे है और आपको बालों की समस्या है, तो रोज़ सुबह 2 आंवला खाली पेट लीजिए। इससे क्या होगा, आपका पाचन तंत्र इम्प्रूव होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होगी। अंदर के जो ऑर्गन हैं, जैसे आपकी छोटी आंतें, बड़ी आंतें, लीवर, किडनी, इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा और जो कुछ आप खाएँगे, पिएँगे उसके सारे पोषक तत्व आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको शैम्पू नहीं लगाना है। अपने बालों को नीम की पत्ती उबाल करके उसके पानी से धोना है या मेथी पानी से आप बाल अपने धुल सकते हैं या सतरीठा मार्केट में आता है, सतरीठा से धुल सकते हैं। आंवले के पानी से आप अपने बाल को धुल सकते हैं, एलोवेरा से आप अपने बाल धुल सकते हैं, लेकिन आपको शैम्पू नहीं लगाना है। खाने में ये खाना है, आंवला खाना है और उसके बाद दोस्तों जब सीज़न हो गर्मी का, जैसे पतझड़ के बाद नए-नए मार्च-अप्रैल में नई-नई पत्तियाँ निकलती हैं, तो आप रोज़ सुबह 2-3 नीम की पत्ती, 2-3 तुलसी की पत्ती सुबह-सुबह खाली पेट खा सकते हैं। इससे भी दोस्तों डैंड्रफ अस्थायी रूप से ठीक होता है। इसके साथ-साथ हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और डेली अपने रूटीन में 1 प्लेट सलाद शामिल करिए। अब सलाद हमें उन्हीं सब्जियों को खाना है, जो सब्जियाँ मौसम के हिसाब से पाई जाती हों, जैसे गाजर, चुकंदर, टमाटर, अदरक, लहसुन, जीरा का पाउडर डाल के 1 प्लेट हमें सलाद डेली लेना चाहिए। लेकिन सलाद खाने का तरीका क्या है, ये भी जान लीजिए। दोस्तों ये सलाद में जो चीज़ें आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे गाजर, चुकंदर है। अब गाजर क्या है? दोस्तों ये प्रोटीन, विटामिन ए का खजाना है। कैरोटीन कैरोटीन जैसा एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। चुकंदर में दोस्तों आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, खून की कमी नहीं होगी। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो 1 प्लेट हमें सलाद रोज़ लेना है, लेकिन सलाद को खाने के साथ कभी मत खाना। इसे खाने के स्थान पर खाना चाहिए। सलाद को जब खाने के स्थान पर खाना चाहिए और अच्छे से चबा-चबा के खाना चाहिए, तो 1 दिन में कितना सलाद खाना चाहिए, 200 से 250 ग्राम आप सलाद नॉर्मल तौर से खा सकते हैं। तो स इतना आपको सलाद लेना है। सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, तो आप सलाद ले सकते हैं। कुछ बीन्स हैं, आप इनका पाउडर बना के भी खा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे बीन्स की मैं बात करूँ, आपको लेना है अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए, पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। आपको अलसी का बीज लेना है 100 ग्राम, कद्दू का बीज लेना है 100 ग्राम और आपको लेना है मखाना 100 ग्राम, सफ़ेद तिल 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद घर पर इसको दोस्तों क्या करना है, भूनना है। स्लो आँच पे भून लीजिए। भूनने से क्या होता है, इसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, इसकी लाइफ़ बढ़ जाती है, स्वाद भी बदल जाता है। भूनने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए। अब इसी पाउडर का अब इसी पाउडर को दोस्तों 2 से 3 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में डाल के आप सुबह-शाम ले सकते हैं। इससे जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी, उस कमी को भी पूरा करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, तो सबसे पहले गैस, कब्ज़, एसिडिटी को हटाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए रोज़ रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी या गर्म दूध के साथ आप जब लेंगे खाना खाने के 1 घंटे के बाद, तो दोस्तों सुबह आपका पेट खुल के साफ़ होगा, गैस एसिडिटी दूर होगी, तो अस्थायी रूप से आपको आराम मिलना है। त्रिफला चूर्ण का सेवन करना है। कितने दिन तक करना है? जब गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर हो जाएगी, तो आपको इसका सेवन बंद कर देना है। बस उतने दिनों तक लेना है।
अब लगाने के लिए जैसे हमने कहा, आप नीम की पत्ती को उबाल के बालों में धुल सकते हैं या इसका आप पेस्ट बना लीजिए। इसका पेस्ट बना कर के क्या करना है, नीम की पत्ती 1 मुट्ठी लेना है, इसे पेस्ट बना लीजिए, पीस लीजिए और इसी में 1 कटोरी दही मिला कर के अपने बालों में आप लगा लीजिए। इससे क्या होता है, जो रूसी है वो रूसी अस्थायी रूप से खत्म हो जाएगी। तो आधे घंटे तक बालों में लगा रहने दीजिए, आधे घंटे के बाद आप उसे धुल दीजिए, तो दोस्तों वो खत्म हो जाएगी। और बाज़ार में एक तेल मिलता है महाभृंगराज तेल, महाभृंगराज तेल आप ले सकते हैं। महाभृंगराज तेल आप ले सकते हैं किसी अच्छी कंपनी का, और इस तेल से लगाने से भी बालों की रूसी ठीक होती है और बालों की जड़ों में मजबूती आती है। तो दोस्तों ये कुछ नेचुरल तरीके से जिसके माध्यम से आप अपने बालों की रूसी, डैंड्रफ को दूर कर सकते हैं।